माता पार्वती बड़ी ही उत्सुक स्वभाव की थी, जिसके कारण माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से हमेशा कुछ न कुछ पूछा करती थी। भोलेनाथ भी माता पार्वती और उनके सवालों का सम्मान करते थे और बड़े ही आदर के साथ उस सवाल का जवाब भी दिया करते थे। इसी तरह एक दिन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल में एक साधु की कुटिया के पास घोड़े की लीद थी, जिससे एक लीद का कीड़ा अचानक से एक राजा का रूप ले लिया। इसे देख माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से सवाल किया, हे भोलेनाथ, कृपया बताएं कि यह सब क्या है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, पर वादा करो कि तुम पिछली बार की तरह बीच में ही सो नहीं जाओगी। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की तरफ देखकर मुस्कुराई और इशारे में ही वादा किया, ठीक है प्रभु। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को ये कहानी सुनाई। पार्वती, तुमने जो घोड़े की लीद से निकलकर राजा का रूप धारण करते देखा है, ये राजा पृथु है, जो एक महादानी है। माता पार्वती ने उत्सुकता के साथ पूछा, अगर यह महादानी है तब तो ये बहुत नेक काम करने वाला व्यक्ति हुआ ना, फिर ये लीद में क्या कर रहा था। माता पार्वती को इस तरह उत्सुक देख भगवान भोलेनाथ हल्के से मुस्कुरा दिए। फिर आगे बोले, पार्वती, मैं बता रहा हूँ ना, थोड़े धैर्य से काम लो। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा, राजा पृथु दानी तो थे, पर उनके दान करने का एक निश्चित समय निर्धारित था। गरीबों और भिक्षुओं को उनके द्वारा निर्धारित समय पर ही आना होता था। अगर कोई गरीब या भिक्षु दान प्राप्त करने के लिए समय से पहले या बाद में आते थे, तो उन्हें दूसरे दिन बुलाया जाता था। ये बात वहाँ की प्रजा और आसपास में रहने वाले सभी लोगों को पता थी। एक दिन राजा पृथु के पास एक साधु भिक्षु मांगते हुए आया। जब उस साधु को राज पृथु के बारे में पता चला कि वह दान दिया करते हैं, तो उसे लगा कि अगर राजा ने मुझे दान स्वरूप कुछ दे दिया तो हमारी गरीबी थोड़ी कम हो जाएगी। सो हे पार्वती, उसने राजा पृथु के पास सुबह सुबह ही भिक्षु मांगने चला गया। उस दिन राजा पृथु घोड़ों के तबेले में गए हुए थे। तभी वहीं वह साधु भिक्षा मांगने आ पहुंचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु ने कहा कि आप मेरे द्वारा निर्धारित समय पर आएं और दान ले लें। पर साधु ने कहा, हे राजन, मैं एक बार लौट जाने के बाद फिर वापस नहीं आ सकूंगा, क्योंकि तब मैं कोई और जगह चला जाऊंगा। इस बार राजा पृथु क्रोध से भर उठे। फिर क्रोध के साथ ही बोले, देखिए साधु बाबा, मैं एक निश्चित समय पर ही दान दिया करता हूँ। आपने सुबह सुबह आकर बहुत गलत किया है। आपको समझ में नहीं आता कि सुबह में लोग अपनी दिनचर्या करेंगे या दान देंगे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप जाइए और निर्धारित समय पर ही आइए। साधु ने शांति से फिर कहा, राजन, मैं एक भिक्षुक हूँ, मेरे लिए सुबह क्या शाम क्या। अब राजा पृथु का क्रोध हद से ज्यादा हो गया। उसे साधु का इस तरह जिद करना बहुत बुरा लगा। उसने गुस्से से भरकर बिना कुछ सोचे विचारे तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उस साधु के पात्र में डाल दिया। साधु भी शांत स्वभाव का था, सो उसने लीद को सहर्ष स्वीकारते हुए भिक्षा ले वहां से वापस चला आया। माता पार्वती ने फिर से अपनी उत्सुकता को नहीं रोक पाई और भगवान भोलेनाथ से फिर सवाल कर बैठी। अगर ऐसा हुआ तो फिर साधु ने उस घोड़े की लीद को क्या किया। भोलेनाथ फिर मुस्कुराते हुए आगे बोले, जब साधु अपनी कुटिया में पहुंचा तो उसने घोड़े की लीद को कुटिया के बाहर एक कोने में बड़े प्यार से रख दिया। कुछ समय उपरांत राजा पृथु शिकार के लिए जंगल गए, लेकिन उस पूरे दिन में एक भी शिकार नहीं मिला।
इसलिए राजा ने रात गुजारने के लिए एक सुरक्षित स्थान को खोजना उचित समझा। पृथु ने जब जंगल में देखा एक कुटिया है, तो वो उसी के तरफ बढ़ चला। राजा पृथु उस कुटिया के पास पहुँचे तो उसने एक साधु को देखा। राजा पृथु ने उस साधु से जंगल में आने का कारण बताते हुए रात गुजारने देने की विनती की, जिसे साधु ने स्वीकार किया। रात गुजारने के बाद सुबह जब राजा वापस लौटने को हुआ, तब उसने देखा कि बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। उन्होंने स्वयं इधर उधर देखा और पाया कि यहाँ तो न कोई तबेला है और न ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। फिर इतने बड़े लीद का ढेर कैसे है? वो आश्चर्यचकित हो वापस कुटिया में गए और साधु से विनती करते हुए बोले, महाराज, आप हमें एक बात बताने की कृपा करें कि यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है और न ही तबेला है, तो यहाँ इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु चूंकि शांत स्वभाव का था, सो उसने शांत लहजे ही जवाब दिया, राजन, ये लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर ये लीद उसी को खाना पड़ेगा। और शायद ये बात तुझे याद नहीं, पर वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप ही हो। ये सुनकर राजा पृथु के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा पृथु को उस दिन की पूरी घटना याद आ गई। वे साधु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। माफी मांगते हुए उन्होंने साधु से विनती भरे प्रश्न किया कि हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर ये तो बहुत अधिक हो गई है। ये सब कैसे? ये लीद की ढेर कैसे बन गई? साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं, वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौट कर आ जाता है। ये उसी का परिणाम है। ये सुनकर राजा पृथु की आंखों में अश्रु भर आए और वे साधु से विनती करते हुए बोले, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमय हालात देखकर साधु बोला, राजन, आपने गलती की है तो सजा भी आपको ही भुगतना होगा, परंतु एक उपाय है जिससे आपको इस लीद को नहीं खाना पड़ेगा। राजा पृथु गिड़गिड़ाते हुए उस साधु से फिर पूछे, हे महाराज, आप वो कार्य अति शीघ्र बताएं। तब उस साधु ने राजा पृथु को बताया कि आपको कोई ऐसा कार्य करना होगा जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत न हो। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से फिर सवाल किया, हे भोलेनाथ, पर ये कैसे संभव है जो देखने में गलत हो पर वास्तव में गलत न हो? पार्वती, पहले पूरी बात तो सुन लो कि साधु ने राजा पृथु से आगे क्या कहा। भगवान भोलेनाथ ने जोर देते हुए माता पार्वती से कहा। वह साधु राजा पृथु से आगे बताते हैं कि जब लोग आपको गलत करते देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका पाप उतना हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा, क्योंकि जिस गलती की लोग निंदा करेंगे, वास्तव में वह आपने की ही नहीं है। साधु की यह बात सुन राजा पृथु ने महल में आकर काफी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे। वे लोग आपस में बातें करने लगे कि ये देखो, राजा खुद को महादानी कहलवाता है और कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है। क्या यह एक राजा के लिए शोभनीय है? जब एक राजा ही ऐसी हरकत करने लगे तो वह खाक राजा है। आदि आदि निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुँचे तो लीद का ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देख
आश्चर्य से बोले, महाराज, ये कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है राजन। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बट गया है। राजा ने कहा, जो थोड़ी सी लीद बची है, उसका क्या होगा? साधु ने अपना ध्यान लगाया और देखा कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने राजा की कोई बुराई नहीं की है। साधु ने उसके बारे में बताते हुए राजा पृथु से कहा, राजन, अगर आप उस व्यक्ति से अपनी बुराई करवा पाएं, तो आपको ये बची हुई लीद भी नहीं खानी पड़ेगी। राजा एक सामान्य व्यक्ति का भेष बदलकर उस व्यक्ति के पास गए और उनसे बोले, आपको नहीं लगता कि यहाँ का राजा बहुत ही खराब है? उस व्यक्ति ने सामान्य स्वर में जवाब दिया, होगा, पर उससे मुझे क्या? राजा बोले, कैसी बात कर रहे हैं आप? एक राजा होकर चौराहे पर शराब पीने बैठ जाता है, क्या ये गलत नहीं है? उस व्यक्ति ने फिर से सामान्य स्वर में जवाब दिया, ये राजा का व्यक्तिगत मामला है, इससे मुझे क्या मतलब? इस तरह राजा पृथु निराश हो वापस उस साधु के पास पहुँचे। साधु ने राजा से कहा, राजन, अब तो ये बची हुई लीद आपको ही खानी पड़ेगी। राजा के विनती करने पर साधु ने राजा को लीद का कीड़ा बना दिया। जब राजा पृथु एक कीड़े के रूप में सारे लीद को खा चुके, तब उनका पाप समाप्त हो गया, जिसके कारण वे अपने राजा के रूप को पुनः प्राप्त कर लिया है। हे पार्वती, यही कारण है कि तुमने एक घोड़े की लीद में से एक राजा को प्रकट होते हुए देखा। माता पार्वती ने संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो ये बात थी। दोस्तों, जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं, तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपना किए गए कर्मों का फल भी भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगतें या रोकर, हम जैसा देंगे वैसा ही लौटकर वापस हमारे पास आएगा।